नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। चूंकि अभी देश में सर्वाधिक चर्चा गुजरात के इलेक्शन की है, इसलिए मैं भी उस पर ही बात करने आया हूँ। अपने वीडियो को मैं एक मतदान तो आज हो गया, जो बाकी आधा बचा हुआ है उसमें वहाँ के मतदाताओं तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो भी सुने कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पुनः आवश्यक क्यों है। अगर आप देखें तो गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है, जो कि हमारे दुश्मन राज्य से उसकी सीमा लगती है, और इस समय सर्वाधिक ड्रग्स और हथियार वो पंजाब और गुजरात से ही भेज रहा है। और जब हमें ये मालूम है कि आदरणीय केजरीवाल जी या पूर्व में जो हमारी कांग्रेस थी, ये दोनों बहुत ही शिथिल सोच वाले लोग हैं। अगर आप सोचेंगे तो कांग्रेस को उससे कोई मतलब नहीं कि उस प्रदेश में क्या हो रहा है, उनकी सत्ता रहना चाहिए। और केजरीवाल को उस प्रदेश में क्या हो रहा है इससे सर्वाधिक मतलब है, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है। राष्ट्र विरोधी उसने अपने आप को कई बार प्रूव कर दिया। वो बहुसंख्यक विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, वो मोदी विरोधी है, वो हर तरीके से इस राष्ट्र को अस्थिर करना चाहता है। अगर आपने देखा हो तो इसके पूर्व भी उसने पंजाब में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत सारी लालचें दी। क्यों? क्योंकि पंजाब की बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगती है, और इसके जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं उनसे बहुत ही मधुर संबंध है। ये व्यक्ति कभी देश का सगा नहीं था, जब वो अन्ना के साथ था तब भी और आज भी। अगर वहाँ के मतदाता ये गलती करते कि इसकी सत्ता ला देते, तो ये मान के चलें कि जो एक सांस्कृतिक हंसता खिलखिलाता धर्म में डूबा हुआ, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ गुजरात है, व्यापार में अपने पसीनों को बहाता हुआ गुजरात है, वो गुजरात ये व्यक्ति बर्बाद कर देगा। ये इस तरीके का विष है जो जिस राज्य में जाएगा उस राज्य को 6 महीने बाद खा जाएगा। अगर आप देख रहे हो, जिन कांग्रेसों के वो किसानों के आंदोलन को समर्थन करके ये केजरीवाल पंजाब में अपनी सत्ता बनाया, आज 2 दिन से किसान मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे हैं और दोनों दिन से उनकी पिटाई हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितने वादे करता है और कितने वादे पूरे करता है। एक भी वादे उसने पंजाब में पूरे नहीं किए। दिल्ली की हालत इतनी बुरी है कि मैं खुद गया था मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ मैंने देखा कि सिवा जेनरिक दवाई के कुछ भी नहीं है, और बड़े बड़े में मोहल्ला क्लिनिक और नीचे भाई साहब केजरीवाल की फ़ोटो। ये बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, बहुत ही सोच समझ के इसने नौकरी छोड़ी, बहुत ही सोच समझ के ये व्यक्ति केजरीवाल के वो अन्ना के आंदोलन में घुसा केजरीवाल, और वहाँ से आके उसकी जो एक ड्रीम थी, उसने एक पत्रकार सिसोदिया को, मनीष को लेके अपने साथ, आज उसने इन 2 टेन्योर में अरबों रुपए कमा लिए हैं। सिर्फ दिल्ली से नहीं, सिर्फ पंजाब से नहीं, देश के विरोधी जो राष्ट्र हैं उनसे भी ये मदद लेता है। ये सब प्रूव होगा बहुत धीरे, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आज मोदी जी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री होते तो केजरीवाल और टीम जेल में होती। पर दुर्भाग्य, मोदी जी हैं वो एक अपने आप को राष्ट्रीय संत टाइप का नेता बताते हैं। करना वो स्ट्रांग चाहते हैं, करते भी हैं, बहुत बहुत स्लो करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी भी मामले में उनका हाथ परिलक्षित हो। इसीलिए आज ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग मोटे हो रहे हैं, पल रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि इस राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, नेगेटिव सोच वाले को, इस भांड को, माने इसको हम एक्टर भी नहीं कह सकते, माने जब ये इस पे कोई लांछन लगाते हैं पत्रकार और ये मंच पे बड़ा मासूम बन के बैठता है, तो इसकी मक्कारी इसके चेहरे पे दिखती है। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति और जवान जो युवा हमारे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, बहुत ही सशक्त दिमाग अपने अंदर रखती हैं, और वो सब समझ रहे हैं कि ये क्या है, और वो उसको वोट नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पे नेस्त नाबूद करना ही राष्ट्रहित में होगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक ऐसा अजगर है कि अगर वो एक जानवर मुंह में फंसा लेता है तो 5 साल तक उसको चबाता है। फिर पीछे से उसकी पूंछ में चीटा काट रहा है कि चींटी काट रही कि चिड़ियाँ उसको टोंक रही, उसको कोई लेना देना नहीं। वो खुद खाओ और सबको खिलाओ में विश्वास रखने वाली पार्टी। राष्ट्र हित में हो जाए उसके हाथ से, तो हमारे बुजुर्गों ने किया, हमने किया। राष्ट्र विरोधी हो जाए तो भाई ये हमारा इसमें हाथ नहीं है, ये मजबूरी थी, समय में ऐसा हो गया, हम इसको देखेंगे, हमने आयोग बिठा दिया, इंक्वायरी बिठा दी। ये राजनीति है कांग्रेस की। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है, जिसको जैसे ब्लैक कोबरा होता है ना, वो वहाँ पे अपना अफ्रीका में, अपने इंडिया में, उस तरीके का जहरीला जो सांप कहना चाहिए,
उस रूप का व्यक्ति है देश के लिए हानिकारक ये केजरीवाल और उसका सपोला मनीष। इसलिए सारे गुजरात के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस नालायक व्यक्ति को, इस देश विरोधी व्यक्ति को कभी भी सत्ता की चाबी ना सौंपना। ये ना कभी अपने परिवार का सगा था, ना अपने गुरु का सगा था, और ना ये कभी देश का सगा हो सकता है। बाकी अब समझदार है। अब रही बात कि मोदी ही क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, आपने अगर देखा होगा कि जब से मोदी जी आए हैं, युवाओं में, महिलाओं में, हम जैसे बुजुर्गों में एक स्वस्फूर्त राष्ट्रहित की भावना आ गई है। पूरे देश में राष्ट्रहित की बातें होने लगी हैं। हमारे देश की उन्नति हुई है। महंगाई होगी क्योंकि जब आप अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, बंदूकें खरीदेंगे, लड़ाई की तैयारियां करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बनाएंगे, तो उसमें पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो कहाँ से आएगा? पैसा आप ही से लिया जाएगा। तो या तो हम थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा दे के, थोड़ी सी महंगाई सह के देश को बहुत ही अच्छा आने वाली पीढ़ी के लिए बना दें, और या इन्हीं सपोलों को फिर से बिठा दें। इसीलिए आपसे निवेदन है कि महंगाई हमारे लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, और उसमें इन्वॉल्व इस देश को 8 सालों में सर्वोच्च स्थान दिलाने वाला, T20 जैसे देशों का अध्यक्ष बनने वाला जो व्यक्ति है, मीन्स जिनका नाम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन पर विश्वास करके देश को कुछ वर्षों तक और उनके हाथ में रहने दें, ताकि इसकी नींव मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद श्रृंखला में हमारे पास बहुत लोग हैं, अमित शाह हैं, विश्व शर्मा जी हैं, योगी जी हैं। देश बहुत अच्छी राह में जा रहा है। इसलिए जितने भी हमारे मतदान करने वाले व्यक्ति हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि बिल्कुल भी किसी के बहकावे मत आना। और गुजरात जैसे संपन्न देश को तुम वहाँ की महिलाओं को 1000 रुपये महीना दोगे? अरे वो 1000 रुपये का सुबह जलेबी फाफड़ा खा जाते हैं। तुम उन्हें किस चीज़ की लालच दोगे? 200 यूनिट की? अरे 1-1 लाख यूनिट उनकी फैक्ट्रियों में जलती है बिजली, तुम उनको 200 यूनिट कम करके क्या करोगे? केजरीवाल, ये दिल्ली नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये गुजरात है। यहाँ का हर व्यक्ति आर्थिक संपन्न तो है, मानसिक संपन्न भी है। तुम्हारी चाल यहाँ नहीं चलेगी। एक छोटा सा निवेदन, मैंने भी अपना जोड़ दिया। आज का चुनाव संपन्न हुआ। मालूम है आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा मोदी जी के लिए। अब जो अगला चरण है उसमें 100% मतदान उनको ही करना, पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने हैं। जय गुजरात, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।